का स्वागत ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली बार हमने देखे थे 1857 की क्रांति के जो प्रारंभिक कारण और तात्कालिक कारण क्या क्या थे। तो हमने देखा था कि जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो विद्रोह के जब शुरुआत हम कर रहे थे तो प्रारंभिक कारण क्या थे। एक तो गोद निषेध की नीति देखी थी, एक सहायक संधियां की नीति देखी थी। ठीक है, उसके बाद में ऐसा समय आया कि जब 1857 से पहले एक बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था, वो थी ब्राउन बेस। ठीक है, उसके बाद में उस बंदूक को वापस नहीं किया गया। ठीक है, तो उसकी जो ब्राउन बेस की जगह क्या लाए थे हम, एनफील्ड राइफल बंदूक लाए थे। अब उसमें एक क्या दिक्कत थी कि उसमें जो कारतूस आते थे उसको हमें मुंह से छीलकर फिर अंदर डालना पड़ता था। और ऐसी भ्रांतियां या हम क्या कहें इतिहास में कि जो सुअर की जो चर्बी और गाय की चर्बी से वो कारतूस बनते थे। तो जो गाय और सुअर, तो गाय हिंदुओं के लिए क्या मानी जाती है, पवित्र, और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है। ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं कि भी एनफील्ड राइफल के कारण विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो चलते हैं अगली क्लास, जो आज की क्लास है वो प्रारंभ करते हैं आगे की। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत की क्या स्थिति थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंग्लैंड, वहां की क्या स्थिति थी। ठीक है, राजस्थान में क्या क्या स्थिति थी। तो उस समय 1857 के संग्राम के समय 1857 के संग्राम के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। इंग्लैंड की महारानी कौन हो जाएगी अपनी, विक्टोरिया हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन होता है, तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होता है अपना पॉमस्टन। क्या नाम होता है उसका, पॉमस्टन। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये पॉमस्टन। ये प्रधानमंत्री का क्वेश्चन पूछा जा चुका है विगत परीक्षाओं में। ठीक है, आगे देखिए, तो ये तो हो गई अपने इंग्लैंड की बात। अब भारत की स्थिति में देखते हैं, तो भारत के अंदर उस समय भारत का शासक कौन हुआ करता था, बहादुर शाह जफर सेकंड। कौन हुआ था, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, उस समय तो भारत के जो गवर्नर थे, ठीक है, भारत का जो अंग्रेज अधिकारी होता था जो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता था, तो उसको हम क्या कहते थे, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, अपना लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, अब राजस्थान की स्थिति देखते हैं। तो राजस्थान में जब अगर पूरा भारत है तो उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, अपना जी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ होता है, अपना दिल्ली। अब जितनी भी राजपुताना की रियासतें थी, तो हमने सहायक संधि के तहत एक राजपुताना रेजिडेंस की स्थापना की थी। ठीक है, उसके तहत हमने एक पॉलिटिकल एजेंट को बैठाया था प्रत्येक सियासत के अंदर। उन पॉलिटिकल एजेंट के ऊपर हमने क्या बताया था, एक राजस्थान का एजीजी, क्या बैठाया था, एजीजी पोस्ट सर्जित की थी। ठीक है, तो 1857 के समय राजस्थान के एजीजी कौन होते थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन होते थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट देखिए, अब 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है। तो जैसे कोई भी अगर हम क्रांति प्रारंभ करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होता है, कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम क्या कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने अगर कोचिंग खोली है तो मैं उसका क्या लगाऊंगा, एक लोगो लगाऊंगा। अगर लोगो लगाता हूं तो वो एक एजुकेशन फील्ड में चला जाएगा। उसी ही समय लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने 1857 की क्रांति में लोगों को जोड़ने के लिए क्या बनाए, हमने प्रतीक चिन्ह बनाए। तो प्रतीक चिन्ह क्या था 1857 की क्रांति का, कमल व रोटी या चपाती। तो कमल किसका प्रतीक था उस समय, जनता का प्रतीक था। किस समय, 1857 की क्रांति में कमल किसका प्रतीक था, जनता का। और रोटी या चपाती किसकी प्रतीक थी, सैनिक की प्रतीक थी। ठीक है, सैनिकों की प्रतीक थी। तो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या हो गए, कमल व रोटी या चपाती। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हमने इंग्लैंड की स्थिति जानी, भारत की स्थिति जान ली और राजस्थान की स्थिति भी जान ली। अब हम देखते हैं कि हमने प्रत्येक रियासत पर क्या बैठाने थे, पॉलिटिकल एजेंट। तो रियासती स्तर पर क्या प्रभाव था, तो रियासती स्तर पर हम देखते हैं एक तो अपनी जो रियासत है, ठीक है, उनके शासक कौन थे और उसमें पॉलिटिकल एजेंट किसको बिठाया था। एक तो रियासत और उनका शासक कौन था और पॉलिटिकल एजेंट किसको बिठाया था। तो पहली रियासत क्या, अपनी देखो, तो
सब उस समय बड़ी रियासत थी अपनी मेवाड़, और मेवाड़ पड़ती थी उदयपुर, यानी उसका मुख्य केंद्र क्या था, उदयपुर था। दूसरी रियासत क्या थी अपनी मारवाड़, उसका केंद्रीकरण कहां से होता था, जोधपुर रियासत से। अगली क्या अपनी कोटा, ठीक है। उसके बाद में जयपुर, भरतपुर और सिरोही, अन्य रियासतें भी थी, लेकिन हमें 1857 की क्रांति में इन रियासतों की जो पॉलिटिकल एजेंट है और उनके शासकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने वो लिए है। अब देखिए इनके शासक कौन कौन थे, ठीक है। तो मेवाड़ का शासक, मेवाड़ उदयपुर, ठीक है। तो मेवाड़ का शासक उस समय कौन था, स्वरूप सिंह। कौन था, स्वरूप सिंह। मारवाड़ जोधपुर का शासक कौन होता था, तक सिंह। पर आगे हम पढ़ेंगे कि तक सिंह ने आवा के किले और अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी, ठीक है। इन्होंने अंग्रेजों का पूर्ण सहयोग किया था। आगे देखिए कोटा, कोटा के राम सिंह सेकंड, जयपुर के सवाई राम सिंह सेकंड। यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक तो कोटा का राम सिंह सेकंड और एक जयपुर का राम सिंह सवाई राम सिंह सेकंड। तो जितने भी कोटा के शासक है उनके एक उपाधि लगती है महारावल की, ठीक है। तो आपको अगर कोटा और जयपुर में के राजाओं में अंतर करना है तो क्या करोगे आप, कोटा के जितने भी राजा है उनके आगे क्या लगेगा, महारावल राम सिंह सेकंड, और जयपुर के शासक है उनका क्या लगेगा, सवाई राम सिंह सेकंड। आगे सुनना आपको। आगे देखिए भरतपुर का शासक कौन होता था, जसवंत सिंह। कौन था, जसवंत सिंह। और सिरोही का शासक उसमें था कौन था, महाराव उमेश सिंह द्वितीय बहादुर, ठीक है। अब इनके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो मेवाड़ यानी उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर सावर्स। कौन था, मेजर सावर्स। मारवाड़ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेघ मोशन। कौन था मित्रों, मेघ मोशन, ठीक है। अब कोटा जो है, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन होता है, मेजर बर्डन, ठीक है। जयपुर का मेजर ईडन, भरतपुर का मॉरिसन, और सिरोही का कौन होता है अपना, जेडी होल। दोस्तों मैं इनको एक याद करने की ट्रिक बताता हूं, ठीक है। जैसे इमेजिन करो कि हम कहाँ हैं, अपने मारवाड़ में, और मारवाड़ में भी कहाँ पर, उदयपुर के अंदर है। तो उदयपुर क्या है, झीलों की नगरी है। उदयपुर क्या है अपनी, झीलों की नगरी। अब झील ऊपर से बहती है, ठीक ना, जैसे झरना बह रहा है, तो झरना हमें कैसे लगेगा, जैसे बाथरूम में कोई शावर्स हो ना, उस तरह आता है, हमारे आते हैं। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि अगर उदयपुर में क्या है, जिले ही जिले, तो उनसे क्या निकलेगा, सावर्स। तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, मेजर सावर्स। आया समझ में आपको, कि उदयपुर में जिले, और जिले अगर ऊपर से गिर रही है तो कैसे प्रतीत होगी हमें, जैसे बाथरूम में लगे सावर्स की तरह। तो यहाँ से हमें ध्यान रह जाएगा भाई उदयपुर में जिले ज्यादा है तो वहां सावर्स गिरते हैं, तो वहां का पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, मेजर सावर्स, ठीक है। आया समझ में। अगला देखिए मारवाड़, तो मारवाड़ जोधपुर है। अब हम जानते हैं कि अरावली पर्वतमाला के कारण अपने पश्चिमी राजस्थान में वर्षा का अभाव है, यानी कमी है वहां पर। तो अगर वहां के जो मौसम है वो बार बार क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, कभी गर्मी ज्यादा, अगर सर्दी में भी देखो तो सर्दी भी ज्यादा पड़ती है मारवाड़ साइड में। तो वहां का मौसम क्या है, परिवर्तन है, बदलता रहता है। तो वहां का मौसम जो है, जो मौसम है वो बदलता रहता है, तो हम उसका कहते हैं मेघ मौसम। नाम याद रखिएगा, मेघ मौसम, मौसम बदलता रहता है। अगला देखिए कोटा। अगर कोटा जा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, अगर कोट पहन रहे हो ना, तो उसमें क्या लगाओगे, एक बटन लगाओगे। अगर हमने शादी में जाना है तो क्या करोगे, एक कोट पहनोगे, अच्छे सूट बूट में सज के जाओगे ना, तो आप क्या लगाओगे, अगर कोट पहनोगे तो उस पर क्या लगाओगे, एक बटन लगाओगे ना। तो वहां से याद रह जाएगा भाई कोटा का बटन, कोट पहना और उस पर बटन लगा दिया हमने, तो मेजर बटन। अब देखो जयपुर के अंदर, तो हम देखते हैं भी जयपुर के अंदर जो है बहुत सारे गार्डन ही गार्डन है। क्या है, बहुत सारे गार्डन ही गार्डन है। अब गार्डन हो गया तो उधर से याद रख लो ईडन, ईडन गार्डन है, सुनना याद हो गया ना, ईडन गार्डन। तो जयपुर का पंडुआ हो गया अपना मेजर ईडन। अब भरतपुर का आपको सीधा सीधा याद करना है मॉरिसन, और सिरोही का भी इसी तरह याद करना है आपको, जेडी होल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत। तो हम प्रारंभ में हमने विद्रोह कहां से प्रारंभ किया था, तो भारतीय स्तर पर हमने कहां से किया था, और राजस्थानीय स्तर पर हमने कहां से किया था। तो प्रथम देखते हैं अपना भारतीय स्तर पर। तो भारत में जो है हमने 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहां से किया था, वो किया था हमने मेरठ छावनी से। कहां से किया था मित्रों, मेरठ छावनी से। अब मेरठ छावनी में कब प्रारंभ होता है, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में। और मेरठ छावनी कहां पड़ती है, बैरकपुर छावनी, बंगाल, वहां की एक मेरठ छावनी है। अब विद्रोह किसने किया था, तो मेरठ छावनी के 34वें रेजिमेंट
के सिपाही मंगल पांडे द्वारा जो है विद्रोह प्रारंभ किया गया। अगला देखिए कि मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। वो 2 अंग्रेज अधिकारी कौन है? एक तो कौन था अपना ह्यूसन और एक बग अधिकारी। ठीक है, इस बग को कभी कभी बाघ भी कहा जाता है। आगे सुने, कभी कभी कौन सी किताब में आपको बाघ भी मिलेगा। अगला देखिए कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी, तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। मित्रों, जब मंगल पांडे को फांसी दी जा रही थी बिना वजह, इन्होंने क्या किया था? विद्रोह किया था। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी इनसे क्या हो गए थे? नाराज। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। तो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? अपना मंगल पांडे को माना जाता है। क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो मंगल पांडे ऑप्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा और घुमा दे कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो वही है अपना स्वतंत्रता संग्राम 1857 क्रांति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपना मंगल पांडे। ये याद रखना, फांसी कब दी गई और क्रांति का प्रथम शहीद। आगे समझे, मेरठपुर छावनी से प्रारंभ होता है 1857 का विद्रोह। अगला देखिए, अब राजस्थान में देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में हमें बताया कि नसीराबाद छावनी से प्रारंभ होता है। कब होता है भाई? 28 मई 1857 को। आगे समझे, विद्रोहकारी कौन था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। तो हम राजस्थान की जितनी भी क्रांतियां हैं उनको हम क्या करेंगे? विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भारत की हम अलग से वीडियो देंगे आपको, इंडिया जीके की। अभी हम क्या कर रहे हैं? राजस्थान का जीके पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम जो राजस्थान की बात करेंगे, तो हमने आपको इतना बताया कि भारत में जो क्रांति है वो कब प्रारंभ होती है? अपनी 10 मई 1857 को। ठीक है, और राजस्थान में प्रारंभ कब होता है? नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857। और विद्रोह करता कौन होता है? बख्तावर सिंह। तो चलते हैं नसीराबाद में। आइए नसीराबाद, आइए और नसीराबाद का कचौरा भी खाइए कभी। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि भाई 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनियां वे थी जो अलग अलग रियासत थी, उनके पास में एक बटालियन बिठा दी जाती थी। तो 1857 के समय कुल कितनी छावनियां होती थी? अपनी 6 छावनियां हो गई। कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। अब इनको याद करने की मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। नाकबंद, NAKBND, नाकबंद। एन से क्या हो जाएगा? अपना नसीराबाद। ए से क्या हो जाएगा? एरनपुरा। के से खेरवाड़ा। के से क्या हो जाएगा? अपना खेरवाड़ा। और बी से ब्यावर। एन से नीमच। डी से देवली। याद हो जाएगा? नागबंद। 2-3 बार रखो और याद। नागबंद, नागबंद, नागबंद। नसीराबाद, एरनपुरा, खेरवाड़ा, ब्यावर, नीमच और देवली। अब याद करने की ट्रिक देखो, ये तो हो गई। अब नोट में क्या है कि राजस्थान की ऐसी 6 छावनियां थी ना, उनमें से 2 छावनियों ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ब्यावर व खेरवाड़ा छावनी ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यहां से क्वेश्चन बनता है। तो अब कितनी रियासतों ने, कितनी सैनिक छावनियों ने भाग लिया था? 4 ने। कौन कौन सी? नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच और देवली। ब्यावर और खेरवाड़ा ने भाग नहीं लिया था, याद रखना। आगे देखिए, आ जाते हैं हम अपने नसीराबाद। अब बढ़ते हैं भाई नसीराबाद में विद्रोह के क्या कारण थे, किसने किया था। ठीक है, तो नसीराबाद का विद्रोह कहाँ है? नसीराबाद अपना, तो ये नसीराबाद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर। यहाँ पर विद्रोह कब होता है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। अब राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? याद रखना, भारत की पूछे तो मेरठ, और राजस्थान की पूछ ले तो कौन सा है अपना? नसीराबाद। कब होती है? 28 मई 1857 को। इसका नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है मित्रों कि अजमेर जो था वो पूरा राजस्थान का एक केंद्र था। यहाँ से हम प्रत्येक रियासत पर नजर रख सकते थे। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारे राजस्थान के जो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को बुलाते हैं। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ से मंगाते हैं? तो अजमेर की सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ रही थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ रही कहाँ तक? अजमेर की सुरक्षा हेतु अपॉइंट किया गया था। अब ये सिचुएशन कहाँ से बनती है कि 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है
वो मेरठ के रास्ते से गुजर रही थी। कहाँ से आ रही थी भाई? बंगाल जो है वो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है वो कहाँ से गुजर रही थी? मेरठ छावनी से, यानी मेरठ के क्षेत्र से आ रही थी। अब एजीजी को पता लगा कि भाई जो मेरठ की में जो विद्रोह है वो प्रारंभ हो चुका है, मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हो चुका है, तो ये उसी रास्ते से आ रही है, तो कहीं ना कहीं इनमें कुछ ना कुछ भावना तो होगी ना विद्रोह की। ठीक है, तो एजीजी लॉरेंस ने अजमेर की सुरक्षा 15वीं बंगाल इन्फेंट्री को बुलाया था। 15वीं बंगाल नेट बटालियन मेरठ के रास्ते से अजमेर की ओर आ रही थी, ये हमने बताया आपको। तो ये कहाँ से आ रही थी? अजमेर के रास्ते से। अब जो मेरठ का जो विद्रोह हुआ था वो कब होता है? अपना 10 मई 1857 को। उसकी सूचना माउंट आबू, ठीक है, तो उसकी सूचना राजस्थान के एजीजी को कहाँ मिलती है? माउंट आबू में। अब क्यों मिलती है भाई? भाई मई है, हमने पढ़ाया था, ठीक है। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? मुख्यालय कहाँ गया था? अजमेर। लेकिन गर्मी के कारण कहाँ स्थानांतरित कर दिया हमने? माउंट आबू। अब मई का जून महीना है तो गर्मी तो ज्यादा होगी, तो उस समय मई का यानी गर्मी का समय चल रहा था, तो राजस्थान का एजीजी कहाँ पे होगा अपना? कहाँ पे होगा? माउंट आबू में। तो माउंट आबू में इसने मेरठ के विद्रोह की सूचना मिलती है, ठीक है। आगे देखिए, वहां सूचना मिलती है। लॉरेंस ने सोचा कि जो बंगाल 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आ रही है कहाँ पर? अजमेर, उसकी सुरक्षा के लिए हमने उनको अपॉइंट किया। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरठ के क्षेत्र से होकर आ रही है, तो इनमें कहीं ना कहीं मानसिकता होगी कि यहाँ पर भी अगर विद्रोह कर दे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेज अधिकारी लॉरेंस ने यह सोचा कि ये वहां से होकर गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं इनमें विद्रोह की भावना होगी। और अगर ये विद्रोह की भावना लेकर आते हैं, अजमेर पर इनका अगर अधिकार हो जाता है, अंग्रेज पर अगर इनका अजमेर पर इनका अगर अधिकार हो जाता है, तो ये विभिन्न रियासतों में क्या कर सकते हैं? फूट डाल सकते हैं, और हमारे साथ क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा लोचा। आगे देखिए, लॉरेंस अजमेर जाकर राजपूताना के विभिन्न राजाओं के साथ पत्र व्यवहार किया तथा उन्हें विद्रोहियों को शरण नहीं देने का आग्रह किया। तो हमने पढ़ाया कि हमने क्या की थी? अंग्रेजों और राजस्थान के जितनी भी रियासतें थी उनके साथ में क्या की थी? हमने सहायक संधियां की थी। तो लॉरेंस गया भागता भागता माउंट आबू से, कहा? अजमेर। उसको पता लग गया ना भाई अब ये विद्रोह की भावना से आए हैं, तो वो कहाँ पहुंच गया? अपना अजमेर। और अजमेर जाकर विभिन्न राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी उनको पत्र लिखा कि आप जो मेरठ की जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री आ रही है उनके सैनिक या फिर किसी भी प्रकार का अगर कोई विद्रोह करता है उसको कोई भी राजा शरण नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि आपने हमसे क्या कर रखी है? सहायक संधियां। अगर आप पर आक्रमण होता है तो हम सुरक्षा करेंगे, पर हम पर अगर कोई संकट है तो आप हमारी सुरक्षा करो। तो हमें किनसे डर है अभी? विद्रोहकारियों से, तो उनकी सुरक्षा कौन करेंगे? आप, ठीक है। तो लॉरेंस ने विभिन्न राजपूताना के राजा थे उनके साथ में क्या किया था? पत्र व्यवहार किया और शरण नहीं देने का आग्रह किया। उसके बाद में देखो, तो हमने पढ़ा था कि भाई जोधपुर का जो राजा है, जोधपुर का जो राजा है वो अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता करता है। तो अजमेर की सुरक्षा के लिए जोधपुर के तख्त सिंह ने अपने सेनापति कुशाल सिंघवी को भेजा। कहां पर? अजमेर भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अजमेर की सुरक्षा के लिए हमने क्या किया था कि अजमेर की सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने 2 बटालियन बनाई थी। एक तो ब्यावर से मेर जाति की टुकड़ियां, और एक दिशा गुजरात से एक यूरोपियन टुकड़ी बुलाई थी जिसका नाम था हेमरेज नेटिव इन्फेंट्री। क्या था? हरमेज नेटिव इन्फेंट्री। 2 याद रखना कि अजमेर की सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने किन 2 सैनिक टुकड़ियों को भेजा था? तो एक तो ब्यावर से मेर जाति की टुकड़ी और एक दिशा गुजरात से एक यूरोपियन टुकड़ी थी जिसका नाम क्या था? हरमेज नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट देखिए, तो 15वीं बंगाल बटालियन जब अजमेर पहुंची तब लॉरेंस ने उनसे हथियार छीनकर नसीराबाद भेज दिया, क्योंकि जो लॉरेंस था उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि ये विद्रोह की भावना से आए। तो जैसे ही सैनिक अजमेर पहुंचे, क्योंकि जो 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उनको कहाँ नियुक्त किया गया था? अजमेर की सुरक्षा के लिए। तो जैसे ही अजमेर सैनिक पहुंचे तो स्वागत किया उनका, और उनके जितने भी हथियार थे ना वो अजमेर में छीन कर कहाँ शिफ्ट कर दिया उनको? नसीराबाद छावनी। तो यहाँ से जो सैनिक थे उनके कहीं ना कहीं मानसिकता में था कि हमने कुछ किया नहीं, फिर भी हमसे क्या छीन लिया गए? जो हथियार थे वो छीन लिए गए, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अगला देखिए, अगला क्या पॉइंट था कि नसीराबाद में जो थी, नसीराबाद में पहले से 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि नसीराबाद में पहले से कौन सी बटालियन नियुक्त थी? तो 30वीं। और अब कौन सी पहुंच गई वहां पर? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
जिसको कहाँ नियुक्त किया गया था? अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 15वीं बंगाल बटालियन पर गश्त लगाने के लिए बंबई लांसर्स नामक टुकड़ी को बुलाया गया। तो अब ये कहाँ शिफ्ट हो गए? अपने नसीराबाद। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ गई? अपनी नसीराबाद में। अब ये नसीराबाद में हो गए, तो लॉरेंस ने क्या किया? इन पर गश्त लगाने का मतलब है इन पर दबाव बनाने के लिए, इनसे कुछ उगनवाने के लिए लॉरेंस ने क्या किया? एक बंबई लांसर्स नामक टुकड़ी को बुलाया और कहा कि आप इनसे जबरन कुछ ना कुछ सूचनाएं निकलवाओ कि ये किस भावना से यहाँ आए। ठीक है, तो बंबई लांसर्स, ये याद रखना नाम। आ गया समझ में? बंबई लांसर्स नाम याद रखना। अगला देखिए, बंबई लांसर्स जब 15वीं बंगाल नेटिव बटालियन पर गश्त लगा रही थी, तब बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया? सैनिक विद्रोह प्रारंभ कर दिया। यहीं से कि भाई जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री आई थी अपनी अजमेर के लिए, तो उनको विद्रोह की भावना नहीं थी उनके माइंड में। वो क्या आए थे? सुरक्षा के मकसद थे। लेकिन लॉरेंस के दिमाग में ऐसा कुछ चला, ठीक है, लॉरेंस के दिमाग में ऐसा कुछ चला कि ये कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने आए, उनका स्वागत किया और वहां से उनके हथियार छीनकर कहाँ शिफ्ट कर दिया? नसीराबाद। अब शिफ्ट कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन वहां जाकर क्या गया? उन पर गश्त लगाई गई बंबई लांसर्स नामक बटालियन द्वारा। तो वहां के सैनिक जो उनके हीन भावना होगी, इनमें आक्रोश हो गया कि हमें बिना वजह क्या किया जा रहा है? प्रताड़ित किया जा रहा है, बिना वजह हम पर गश्त लगाई जा रही है, हमने ऐसा क्या किया है? तो वहां का एक सैनिक था बख्तावर सिंह, उसके नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने क्या कर दिया? विद्रोह प्रारंभ कर दिया। नेक्स्ट देखिए, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सहायता 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी की थी। ये सतत को आप चेंज कर लेना, यहाँ पर कर लेना आप शायद। ठीक है, तो 15वीं बंगाल बटालियन का सहायता किसने की थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो पहले नसीराबाद में मौजूद थी। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए कि नसीराबाद विद्रोह में 2 अंग्रेज अधिकारी, एक तो स्पॉटिसवुड और एक न्यूबरी, अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे। वो किनके हाथों से? विद्रोहकारियों के हाथों से। तो नसीराबाद की क्रांति में 2 अंग्रेज अधिकारी, एक तो स्पॉटिसवुड और एक न्यूबरी, ये अंग्रेज जो है, अंग्रेज अधिकारी जो है वो विद्रोहकारियों के हाथों से मारे गए। एक और अंग्रेज के अधिकारी की जो मृत्यु होती है, लेकिन वो हार्ट अटैक से होती है। ठीक है, तो अंग्रेज अधिकारी पेन्नी की हार्ट अटैक से मर गया था, उसकी हार्ट अटैक से कारण मृत्यु हो गई। इतना भयानक दृश्य था, उसे सहन नहीं हुआ और उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। एक अंग्रेज अधिकारी था मेजर पिचार्ड, तो मेजर पिचार्ड ने अपने परिवार को लेकर कहाँ चला गया? ब्यावर। वहां से कहाँ शिफ्ट हो गया अपना? जैसे ही विद्रोह प्रारंभ हुआ वो कहाँ पर चला गया? अपना ब्यावर। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आज हमने नसीराबाद का विद्रोह पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे जो नसीराबाद के जो विद्रोहकारी है वो दिल्ली जाएंगे, उसके जस्ट पास में एक नीमच पड़ता है, MP मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वहां 3 जून को विद्रोह करेंगे सैनिक, उन्हीं को देखकर क्या कारण थे कि विद्रोह के कारण बने। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज है कि आपको जो नोट्स चाहिए ना, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि जो घर बैठे जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको सही व सटीक जानकारी मिल सके। ठीक है, बहुत सी कोचिंग हैं जो पैसे लगा रहे हैं, हम अगर आपको मुफ्त में कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो आपको लेना चाहिए। ठीक है, हमारा कंटेंट देखिए। आपका अगर ट्यूशन बाहर चला जाए तो आ जाना हमारे ज्ञान ज्योति कोचिंग क्लासेस में, हमें दिखाना कि सर आपका ट्यूशन यहाँ से बाहर गया है। ठीक है, हम पर विश्वास रखिए और जुड़े रहिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।